तो है अलबेला। कहाँ? थैंक यू। तो टेंशन में क्यों है? कुछ हुआ है क्या? हाँ नहीं, वो बस काम का थोड़ा, कल भी कोई काम नहीं हुआ था और आज तो क्या? पता नहीं, शायद कुछ गड़बड़ हुई है, लेकिन पापा और दादू हमें कुछ बता नहीं रहे। बिजनेस में तुझसे कुछ गड़बड़ हुई है? पता नहीं, अगर हुई भी होगी तो पापा और दादू हमसे बात ही नहीं करना चाहते उस बारे में, बता ही नहीं रहे कुछ। हो सकता है कि वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। हाँ कर तो रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा। शायद इसलिए कहा ना कि वो हमें टाइम देना चाहते हो। अभी अभी तो हमारे बीच सब कुछ ठीक हुआ है ना। बिजनेस की परेशानी से हम परेशान हो जाएंगे, वे सब नहीं चाहते होंगे। और त्योहार भी था ना कल, तो शायद इसलिए नहीं बताया हो। हाँ लेकिन त्योहार उनके लिए भी तो था ना, खुद सारी परेशानी लेके बैठे हैं, बच्चों को कुछ बताया नहीं। बड़े तो ऐसे ही होते हैं ना खाना। तू भी तो ऐसा ही करेगा ना नकुल के लिए, है ना? अब तू टेंशन मत ले, आगे सही टाइम देख के उनसे आराम से बैठ के बात कर लेना। ठीक है। कहाँ है सब लोग? कुसुम आई है, खुशखबरी लाई है। कुसुम? इतनी सुबह सुबह? और ये मिठाई किस खुशी में? उसने कहा ना खुशखबरी लेके आई है, लेकिन बात क्या है बेटा? ये आपके लिए माँ ने भेजा है। आज ठीक 11 बजे तैयार होकर हमारे घर पर आ जाइए। क्या? क्यों? क्योंकि कल जो रिश्ता कंगन देकर माँ ने जोड़ा था, वो आज अंगूठी देकर पक्का करना चाहती है। मतलब सगाई। हाँ हमें सब पता है। आपको जो भी लग रहा है ना, उसका डिस्कशन ऑलरेडी घर पर हो गया है। आपको यही लग रहा है ना कि अब तक दोनों की पढ़ाई चल रही है, तो ये शादी सगाई कैसे होगी? हाँ यही तो हम भी। तो ये सब बातें घर पर भी हो सकती है, मतलब हो जाएंगी। हम तो सिर्फ डाकिया है, शगुन का डाक देने आए थे, हो गया काम। तो आप बस जल्दी से तैयार होकर 11 बजे पहुंच जाना, क्योंकि पंडित जी को भी बुलाया है। हाँ और हाँ, रश्मि को भी तैयार होकर साथ लेकर आइए। हमारी फैमिली उतनी तो मॉडर्न है ही ना कि लड़का लड़की के सामने ये सब बातें हो सकती है। क्यों? हाँ हाँ, हाँ। चलते हैं। अब इसे हम हक से घर लेकर जा सकते हैं, क्योंकि इसे प्यार करने वाले कुसुम और सयूरी दोनों ही उस घर में। यकीन नहीं हो रहा है कि सरोज दीदी ने शगुन की थाल भेजी है। क्या वो सचमुच बदल गई है? यकीन करने के अलावा हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है इंदु। मन नहीं मान रहा है माँ। मतलब ऐसा लग रहा है कि उनके मन में जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है। अच्छा सुन, मैं ना किचन में हूँ, तुझे कुछ भी चाहिए हो तो मुझे आवाज दे देना। ओके? कुछ भी? हाँ कुछ भी, चाय कॉफी खाना पानी, एनीथिंग यू वांट। और कुछ चाहिए हो तो? मार खाएगा ना तू। हे भगवान, क्या कलयुग आ गया है। एक बीवी अपने पति परमेश्वर को मारने की धमकी दे रही है। शर्म नहीं आती तुझे? बहुत ड्रामेटिक है, ड्रामा क्वीन। वो तो मैं पहले से ही हूँ, इसमें नई बात क्या है? एक्चुअली कुछ नया नहीं। माँ क्या हुआ, कुछ कहना था क्या? कान्हा, आज आपने सारे काम जल्दी से निपटा लेना। हमने कुसुम को भेजा है रश्मि के यहाँ न्योता देने। इंद्राणी और चाची जी 11 बजे तक आते ही होंगे। नकुल और रश्मि की सगाई की बात करनी। सच में माँ? नकुल और रश्मि की सगाई? हमने सोचा अगर रिश्ता जोड़ना ही है तो देर क्यों करनी। ये तो बहुत ही बढ़िया खबर है। नकुल को पता? अभी तक नहीं बताया। ठीक है, हम उसे बता कर आते हैं। माँ, भाभी, आपको ये टेडी बेयर याद है? बचपन में हमारा फेवरेट हुआ करता था।
हम तो इसके बिना सोते भी नहीं थे। हाँ दी, और फिर आपने ये मुझे दे दिया था क्योंकि ये मुझे भी बहुत पसंद था। हाँ, लेकिन आज हम इसे वापस लेकर आए हैं और ये अब हमारे साथ ही रहेगा, आपके और मेरी दोनों की। नहीं दी, ये आपकी अमानत थी, इसलिए अब ये वापस आ गया है तो इसे अपने पास ही रखिएगा। अरे राखी का फोन है, हम अभी आते हैं। हमारे समधन के यहाँ से जो भी चीजें आती है, पता नहीं उसका हाल ऐसा क्यों होता है। एक तरफ माँ इन दोनों की रिश्ते की बात कर रही है, पंडित जी को बुला रही है, दूसरी तरफ ये चेहरा, ये स्माइल, ये टेडी बेयर के बारे में जो बात करनी थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या सच है क्या झूठ है, या फिर मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ माँ के बारे में। क्या आज अभी सगाई? अरे सगाई नहीं बे, सगाई की बात। हाँ मतलब इतनी जल्दी सगाई की बात? यार जब माँ ने वो शगुन के कंगन दिए थे तब तो कुछ नहीं बोला, अभी क्या बोल रहा है? हाँ तो हमें लगा था कि बात वही रुक जाएगी, हमें कौन सा पता था कि माँ अगले दिन ही सगाई की बात करेगी। इतनी जल्दी कैसे करें हम सगाई? प्रॉब्लम क्या है? हमारा तो कॉलेज भी पूरा नहीं हुआ, हम अभी पढ़ रहे हैं, रश्मि अभी पढ़ रही है, हम इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकते। कैसी बातें कर रहा है? पढ़ने की तो ऐसे बात कर रहा है जैसे पता नहीं कितनी पढ़ाई बाकी है, 1 महीने में कॉलेज खत्म होने वाला है। और इधर देख, माँ की इच्छा है कि शादी उन्हीं के हिसाब से हो, उनके तरीके से हो, और हमारे यहाँ तो ऐसे ही होती है ना शादियां। क्या कह रहे हो आप? कुसुम दी को देखो, उनकी अब तक नहीं हुई है। अरे यार कुसुम दी का तेरे को पता तो है ना, अपने आस पड़ोस में देख ले, हमारे सारे चचेरे फुफेरे ममेरे सब भाई बहनों की शादी हो चुकी है हमसे बहुत पहले, हुई है कि नहीं? बाकी जबरदस्ती फिर भी नहीं है, तेरा मन करता है तो कर शादी, और नहीं मन करता है तो बता हमें, हम जाके माँ से रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी सगाई तक ही रहने दो, शादी तब करेंगे जब तू और रश्मि दोनों रेडी होंगे। अब सगाई करनी है या वो भी कैंसिल करानी? देख मेन मुद्दा ये है कि अभी माँ भी मानी हुई है, और माँ ना बहुत एडजस्ट कर रही है अपने बच्चों के लिए, तो हमारी जिम्मेदारी भी है कि उनकी इच्छा का मान रखें। नहीं, और तू और रश्मि एक दूसरे से प्यार तो करते हो ना, इस रिश्ते को आगे तो बढ़ाना चाहते हो ना। देख सगाई हो जाएगी ना तो चीजें ऑफिशियल हो जाएंगी, फिर तुम साथ में घूम सकते हो, मिल सकते हो, तो किसी के पेट में दर्द नहीं होगा फिर। और ये किसी कौन है? अरे वो नुक्कड़ पे खड़े 4 लोग जो हमेशा कहते हैं लोग क्या कहेंगे, वही लोग। देख तो ये था हमारा प्रपोजल, इसके बावजूद अगर तू सगाई के लिए भी रेडी नहीं है तो हमें बता दे, हम मैनेज कर लेंगे। नहीं इतना है तो सगाई तो कर ही सकते हैं। कर ले, अच्छा है, तू देखना कुछ दिन बाद तू खुद ही मेरे पास आएगा, मेरे हाथ पैर जोड़ेगा और बोलेगा शादी भी करवा दो जल्दी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इतने भी डेस्परेट नहीं हम शादी करने के लिए। अभी नहीं है, तो जब टाइम आएगा ना तब तो अपने आप पता चल जाएगा। खैर अभी सगाई के लिए उसके घर वाले यहाँ आ रहे हैं, पहले उससे डील करते हैं, 1 स्टेप एट अ टाइम। भाई फिर भी पसीने छूट रहे। सीधा बोलना, खबर आ रहा है। हाँ घबरा ही रहे। हम हैं ना तेरे साथ, हमेशा तेरे साथ रहेंगे, तुझे सपोर्ट करेंगे। भाई आपको ऐसे नहीं लगता कि हमें एक बार रश्मि से भी पूछ लेना चाहिए? ऐसे ना हो कि सारे डिसीजन सिर्फ हम ही ले रहे। तो रश्मि कहेगी तो शादी कर लेगा तू? नहीं कुछ भी। सॉरी तुझे एकदम दुविधा में डाल दिया हमने, मगर अच्छा लगा कि तूने रश्मि की मर्जी के बारे में सोचा। आपसे ही सीखे। अच्छा हमसे मस्के बताएं? बताएं? चलो अपनी फेवरेट शर्ट पहनो, बाल सेट कर और आजा। हमारे ससुराल वाले आ रहे तेरे ससुराल वाले बनने के लिए। कुसुम खीर के लिए काजू काट दिए?
और पुलाव पुलाव बनाया? माँ वो तो सयूरी भाभी ने कर दिया। अच्छा, चाची को मेथी की पूरी और इंद्रानी को बेसन का हलवा पसंद है। तुम तैयारी करके रख दो, हम बना देंगे। कुसुम, रश्मि को क्या पसंद है? सॉरी माँ, हमें तो नहीं पता कि रश्मि को अभी क्या पसंद है, पर हाँ सयूरी भाभी को जरूर पता होगा कि उसे क्या पसंद है। क्यों भाभी, बताइए आपकी बहन को क्या पसंद है? मीठे में आटे के गुलगुले और नमकीन में छोटे समोसे। चलो अच्छी बात, हमारी होने वाली बहू की सारी पसंदीदा चीजें हम अपने हाथों से बनाएंगे। वाह माँ, आपने तो दिल बिल्कुल खुश कर दिया। वैसे सयूरी भाभी को भी शक्करपारा और शाही टुकड़ा बहुत पसंद है, तो लगे हाथ वो भी बना दीजिए ना प्लीज। अब समय नहीं है, जो जरूरी है वो पहले करें। खीर देखना, बेसन बहुत कम है, हम भंडारे से लेके आते हैं। भाभी इट्स ओके, प्लीज बुरा मत मानना। नहीं दीदी, मुझे किसी बात का बुरा नहीं लग रहा है और ना ही किसी बात को दिल पे लूंगी और दुखी होंगी, क्योंकि आज तो खुशी का दिन है ना। देखिए ना, मेरे मायके वाले हमारे घर आ रहे हैं, उनके पसंद नापसंद की बातें हो रही हैं, मेरी बहन मेरे देवर की सगाई तय हो रही है। मेरे लिए तो इतना इम्पोर्टेंट दिन है कि इसमें कोई भी गड़बड़ होनी ही नहीं चाहिए। इसलिए चलिए जल्दी से तैयारी करते हैं। माँ ये साड़ी खिसक तो नहीं जाएगी ना? ओहो, नहीं खिसकेगी, कुछ नहीं खुलेगा अभी, हर जगह पिन लगा दी है। हाँ पर हमें फिर भी डर लग रहा है। अरे तो किस हकीम ने कहा था साड़ी पहनने को? सगाई की बात होने जा रही है, रस्म नहीं। और तुझे कौन से वो लोग पहली बार देखने जा रहे हैं? नहीं दादी, वो हमें लगा हम साड़ी पहन के जाएंगे तो सरोज आंटी को अच्छा लगेगा। रश्मि बेटा, तुझे इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अरे अभी तेरी शादी नहीं हुई, तू उनकी बहू नहीं बनी है, और ना ही सरोज तेरी सास, जो तुझे अभी से इतना सोचना पड़े। देख, हम खुद सास हैं, इसलिए जानते हैं कि सास की खुशियों का मान रखना चाहिए, लेकिन उसके लिए अपनी खुद की खुशियां ताक पे नहीं रखनी चाहिए। तू वही कर जिसमें तू खुश रहे। तू कंफर्टेबल है साड़ी पहनने में? हमारी मान सलवार कमीज पहन ले, या फिर वो रोज जो तू पहनती है ना, वो क्या जीन्स एंड कुर्ती, वही पहन ले। सगाई के दिन तेरा जो मन करे वो पहन ले, चाहे साड़ी पहनी है पहन ले, लहंगा पहनना है पहन ले, ठीक है? आप लोग मुझे ऐसे डिस्करेज क्यों कर रहे हैं? सबकी मम्मियाँ तो कहती मेकअप करो, साड़ी पहनो, और अब हमने पहना है तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं बेटा कि अगर तुम जीन्स और कुर्ती पहन के जाओगे तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पर हमें फर्क पड़ेगा माँ। ये रिश्ता, नकुल सरोज आंटी का हमें पसंद करना, उनको खुश रखना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप लोगों ने देखा ना, सरोज आंटी ने मेरे लिए और नकुल के लिए कितना कुछ किया है। अब उनके लिए हम एक साड़ी भी नहीं पहन सकते। सॉरी माँ, लेकिन हमें सरोज आंटी के साथ सऊदी जैसा रिश्ता नहीं चाहिए। हमें हमारे सारे रिश्ते एकदम परफेक्ट चाहिए। तो बस उसी के लिए हम अभी से कोशिश कर रहे हैं। पर फिर भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो हम चेंज कर लेते हैं। नहीं, तुझे साड़ी पहननी है ना, तू साड़ी पहन। माँ, इसके साथ गोल्ड जाएगा ना? आपके पास कुछ है तो प्लीज दे दीजिए ना, आज के लिए आंटी को अच्छा लगेगा। ये छोटी सी बिंदी भी लगा लेते हैं हम। और ये कड़े, ये तो पहननी है। हेलो आंटी। कान्हा, वो हाँ बोलिए ना, क्या हुआ? क्या एक माँ अपने बेटे से मन की बात कह सकती है? अब बेटा भी बोल रही हैं और ये सवाल भी पूछ रही हैं। बोलिए ना, आपका बेटा सुन रहा है। कान्हा, तुम तो जानते हो कि सरोज दीदी ने हमें आज हवेली पे बुलाया है। जी? इससे पहले जब भी हवेली आए हैं हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसे सबको। हमें पता है, लेकिन कल तो कुछ ऐसा नहीं हुआ ना? हाँ, और उस दिन नाश्ते पे भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसे किसी को दुख पहुंचा हो। और कल जो हुआ ना कान्हा, वो तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। हम बहुत खुश थे, बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो आप किस चीज की चिंता कर रही हैं? कान्हा, रश्मि छोटी है और भोली भी है। जितना वो इस रिश्ते से खुश है ना, उतना ही घबरा भी रही है।
हो सकता है नादानी में वो कुछ कह दे या कुछ ऐसा कर दे। तुम हो ना संभालने के लिए। सबसे पहले तो आंटी, लाइफ सबको सब कुछ सिखा देती है। अगर वो मुश्किलें देती हैं तो उससे डील करने की ताकत भी दे देती है। और एनीवेज अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो हम हैं ना यहाँ, और हमसे हमारा मतलब है हम और सयूरी, हम दोनों के लिए नकुल और रश्मि की खुशियां बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उसमें कोई कमी नहीं आने देंगे। थैंक यू। चलिए अब आप चिंता छोड़िए और जल्दी से तैयार हो जाइए घर आने के लिए। तूने बनाया? हम इसकी ड्राइंग भी नहीं बना सकते, ये क्या बनाएंगे? वैसे तेरे प्यार ने बहुत कुछ ट्राई करवा दिया हमें। याद है वो तेरे बर्थडे पे केक भी बनाया था, तो ये भी ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू काना फॉर एवरीथिंग। चल आ जा, ट्राई कर और बता हमें कैसा है। ले अब जल्दी सिखा। क्या खरीदा है हमने और क्या पसंद है तेरी, एकदम नंबर 1, चाहे मिठाई हो या पति। अपनी तारीफ करना बंद करेगा? कभी नहीं। अब ले तू खा। अच्छा है ना? अरे हमें लगा कि स्वीट खा के तेरे चेहरे पे स्वीट सी स्माइल आ जाएगी, लेकिन तेरे चेहरे पे तो सफेदी छा गई। सयूरी क्या हुआ? आई एम सो सॉरी खाना, तू मुझे खुश करने की कोशिश कर रहा है। आई एम रियली सॉरी। अरे हमारी छोड़, अपनी बता क्या हुआ? तू खुश नहीं लग रही है यार। नहीं खुश हूँ ना, मैं लोगों के रिश्ते से बहुत खुश हूँ। रश्मि को नकुल से ज्यादा अच्छा लड़का नहीं मिल सकता, इस घर से ज्यादा अच्छा घर नहीं मिल सकता है। और देखना हम दोनों बहनें एक साथ रहेंगे घर में हमेशा, कितना अच्छा लगेगा। मैं कितना एक्साइटेड हूँ ये सोच के। और जब मैंने खुद कहा ना कि वो अपनी होने वाली बहू रश्मि के लिए ये करना चाहती है, वो करना चाहती है, ऐसे बनाना चाहती है, उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, तो पता काना मैं इतना खुश हो गई थी ना, मैं तुझे बता नहीं सकती हूँ। बस मन किया कि कान्हा जी के मंदिर जाऊं, वहां पे प्रसाद चढ़ाऊं, माथा टेके थैंक यू बोलूं, ये सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है। फिर अचानक से दिल ही बैठ गया। अरे प्लीज वो बात रिपीट मत कर, हमने सुनी थी। इसलिए तू ये मिठाई लेके आया है कान्हा? मुझे ये सब फील नहीं करना चाहिए ना। लोगों को लगेगा कि मैं जल रही हूँ, लेकिन मैं नहीं जल रही हूँ। तू जानता है ना ये बात। बस थोड़ा सा बुरा लगता है कि माँ मुझे अपनी बहू क्यों नहीं मानती है। उन्होंने ये क्यों नहीं पूछा कि मेरी सही को क्या अच्छा लगता है क्या नहीं। उन्होंने मेरे लिए मिठाई क्यों नहीं बनाई, ये सोच के बुरा लगता है। उन्होंने मुझे इजाजत तो दे दी रसोई में आने की, लेकिन माँ बुलाने की इजाजत नहीं दी, हक नहीं दिया। क्या मुझ में क्या कमी है? मैं इतनी बुरी हूँ क्या खाना? ऐसा क्या किया है मैंने? कुछ गलत किया है मैंने? नहीं सगीरी, तूने कुछ गलत नहीं किया, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। देख मेरा दिल रखने के लिए मत बोल, तो सच बता, मेरा ऐसे बुरा लगना तुझे गलत लग रहा है? नहीं सयूरी, हम समझ सकते हैं तू ऐसा क्यों फील कर रही है। हमने देखा है तू तो कब से माँ को मनाने की कोशिश कर रही है और उनकी नफरत झेल रही है। हमने देखा है सब कुछ। पता है जब माँ हमसे नाराज होती है ना, तो हमारी तो जान ही निकल जाती है। जी जान लगा देते हैं हम उन्हें मनाने के लिए। तो हम तेरी हालत समझ सकते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। हमने नकुल से भी ये बात कही थी, तुझसे भी कहते हैं, जो जैसा हो रहा है ना होने दो, just go with the flow and one step at a time. One step at a time. Great. ये यार तू हमसे पूछती नहीं है, तो कम से कम एक बार दिखाई दिया कर, ये कैसी बिंदी पहनी है, मस्कारा कैसा लगा है, हम बताते हैं। आजा। हाँ अच्छा कान्हा, डन। वाह
क्या लग रही है। मुआ। वो तो है